कहानी की शुरुआत होती है साल 2036 के ईस्ट यूरोप में, जहां विक्टर कुवाल नाम का एक रशियन आदमी दंगे करवा रहा था। देश में युद्ध जैसी स्थिति होने की वजह से वहां यूएस फौजियों को शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका अपने साथ इस मिशन पर रोबोट फौजियों को भी लेकर गई थी, जिन्हें आमतौर पर गम्प कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं यूएस फौजी चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे और लगातार गोलीबारी होने की वजह से उनकी रोबोट सेना भी मारी जा रही थी। उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लेफ्टिनेंट हार्प नाम के एक ड्रोन पायलट को ऊपर से एक गाड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर बहुत सारे विस्फोटक थे और वह सीधा अमेरिकन फौजियों की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने इस गाड़ी की खबर तुरंत मिलर को दी और उसे एक मिसाइल से उड़ाने की इजाजत मांगी, लेकिन मिलर ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि उनके दो फौजी अभी भी वहां पर फंसे थे और इस धमाके से उनकी जान भी जा सकती थी। अब हार्प ने कैप्टन ब्रैडन से मिसाइल लॉन्च करने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन उसने भी इसके लिए इनकार कर दिया। अपने सीनियर के मना करने के बावजूद भी हार्प ने एक मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ा दिया। इस सब में मिलर के टीम के दो फौजी मारे गए, बाकी 38 की जान बच गई। लेकिन फिर भी मिलर को हार्प पर बहुत गुस्सा आया। हार्प ने अपनी सीनियर की आदेश ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इसीलिए उसे यहाँ से हटाकर यूक्रेन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर भेज दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कर्नल एकहार्ट से। मिशन पर जाने से पहले एकहार्ट ने उससे कहा कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच निकले तो तुम्हें वापस एयरफोर्स में भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम मारे गए तो तुम्हारी कहानी बाकी के पायलट्स को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाएगी। इसके बाद हार्प की मुलाकात कैप्टन लियो से हुई, जो इस मिशन में उसका सीनियर ऑफिसर था। लियो ने हार्प को अपनी मिशन में शामिल किया, जहां उन्हें साथ मिलकर एक क्लिनिक तक वैक्सीन पहुंचानी थी। असल में वहां पर एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी और वह आम लोगों की रक्षा के लिए ही ये वैक्सीन ले जा रहे थे। इसके बाद लियो ने उसे विक्टर कुवाल के बारे में बताया, जिसने यूक्रेन में बम धमाके करके 25,000 लोगों की जानें ले ली थी। इस वक्त विक्टर कुवाल स्टेमा पेरीमीटर नाम की जगह पर पहुंचने की फिराक में था, क्योंकि वहां पर एक रशियन न्यूक्लियर बम मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करके विक्टर ना जाने कितने मासूम लोगों को मारना चाहता था। अब लियो ने हार्प को विक्टर को भी पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर जब वो मिशन के लिए तैयार हो रहे थे, तब हार्प ने देखा कि लियो सिर्फ एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर था, यानी कि वह इंसानी रोबोट फौजी था। निकलने से पहले वो हार्प को बताया कि वह हार्प को इसलिए चुना है क्योंकि वह आम लोगों से हटकर सोचने की हिम्मत रखता है। तभी अचानक मिलर और उसके साथी वहां आ पहुंचे और हार्प को काफी बुरी तरह से पीटने लगे, क्योंकि उसी की वजह से उनके दो साथी मारे गए थे। लेकिन फिर लियो ने बीच में आकर उनकी जान बचाई और दोनों मिशन के लिए निकल गए। रास्ते में हार्प ने लियो को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर भी दिखाई और दोनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अचानक यूक्रेन के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वह अमेरिका की फौज को अपनी सरजमीन पर नहीं चाहते थे और इसी चक्कर में सड़क जाम कर रखी थी। तभी अचानक एक गंप ने गोली चला दी, जिससे भीड़ और भड़क उठी। लेकिन लियो ने लोगों के लीडर से बात करके जैसे तैसे मामला शांत किया। लेकिन उसी पल विक्टर की आदमियों ने यूएस फौजियों पर हमला बोल दिया और वहां पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। विक्टर की फौज ने बम की धमाके करके गम्स को नष्ट कर दिया। इसीलिए लियो और हार्प को वैक्सीन लेकर पैदल ही निकलना पड़ा। आखिरकार जब वो रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे तो उन्हें क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को वैक्सीन दी। लेकिन उसी समय विक्टर के एक शूटर ने लियो और हार्प की जान लेने के लिए उस पर गोली चला दी और उसका निशाना चूक गया और गोली डॉक्टर और नर्स को जा लगी। फिर लियो ने तुरंत वापस उस पर गोली चलाकर उसे पकड़ लिया और उससे विक्टर का पता पूछा, लेकिन शूटर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और आखिरकार आम लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। तब हार्प ने लियो से कहा कि इस सब के बारे में बेस तक खबर पहुंचानी चाहिए, लेकिन लियो कहने लगा कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है, इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ विक्टर को पकड़ना है। बाद में वो जब ट्रक में बैठ गए तो लियो ने उसे समझाया कि सुपर सोल्जर होने की वजह से उसे कुछ नियम तोड़ने की इजाजत है। इसके बाद वो सोफिया नाम की एक लड़की से मिले जो यूक्रेन की ओर से लड़ रही थी। उसने लियो और हार्प को बताया कि यहीं आसपास कोई खास कोड छिपाए गए हैं, जिन्हें हासिल करके विक्टर न्यूक्लियर बम गिराना
बनाना चाहता है। इससे पहले विक्टर उन कोड को हासिल करे, लियो और हार्प को उसे पकड़ना होगा। फिर सोफिया ने उन्हें एक हथियार बेचने वाले एक आदमी से मिलने को कहा जो उन कोड्स का पता जानता था। इसके बाद लियो और हार्प ने सोफिया से भी कई हथियार खरीदे। सोफिया ने उन्हें बताया कि ये सारा पैसा युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए जाता है, तो हथियार खरीद कर अच्छा ही काम किया है तुम दोनों ने। इसके बाद वह उन्हें बाजार तक छोड़ने गई जहां उसकी मुलाकात वॉसलॉक से हुई, पर वॉसलॉक के आदमियों ने लियो पर हमला बोल दिया। लेकिन लियो भी कोई आम इंसान नहीं था, उसने बड़ी आसानी से सबको धूल चटा दी। तभी वॉसलॉक मौका पाकर वहां से भागने लगा, लेकिन लियो ने उसे भी धर दबोचा और उसे कोड्स का पता बताने को कहा। आखिरकार वॉसलॉक उसे बताया कि कोड्स पास के ही एक बैंक में मौजूद है। फिर सोफिया ने उसे मार डाला और बैंक की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही हार्प ने लियो के शरीर में मौजूद एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि रसियन भी इस डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। आखिर हार्प ने उसके पीठ से ट्रैकर निकाल दिया और वह सीधा बैंक में घुस गए। अंदर जाते ही लियो ने विक्टर की आदमियों पर हमला बोल दिया और हार्प ने वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में एक रोबोट अचानक लियो को मारने आ पहुंचा, लेकिन लियो और हार्प ने मिलकर किसी तरह उसे नष्ट कर दिया। अब लियो विक्टर और उनकी खास कोड की खोज में जुट गया। वहां हार्प एखार्ड को फोन करके और फौजी भेजने को कहा। कुछ ही समय में जब फौजी आई तो हार्प ने देखा कि एखार्ड ने तो इंसानी फौजी की जगह रोबोट भेज दिए थे। तभी अचानक विक्टर के आदमी बैंक से निकले और आम लोगों को बंदी बनाकर उन्हें मारने की धमकी देने लगे। एक रोबोट उन पर गोली चला दी, जिस वजह से दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी और इस चक्कर में बेचारे कई आम लोग मारे गए। हार्प ने जैसे तैसे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आया। जब हार्प ने एखार्ड को फोन किया तो उसे पता चला कि वो एक ड्रोन की मदद से इस जगह को उड़ाने वाले हैं। वहीं लियो ने देखा कि एक आदमी उस खास कोड को चुरा कर भाग रहा था। लियो ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन वह आदमी किसी तरह से बच निकला। लेकिन लियो ने तो हार मानना कभी सीखा ही नहीं। वह उसका पीछा करता रहा और दूर तक भागने के बाद लियो ने उसे धर दबोचा। लियो उसे कोड्स के बारे में पूछा, लेकिन बदकिस्मती से यह आदमी विक्टर नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एखार्ड ने बैंक पर मिसाइल गिराकर सब कुछ तबाह कर दिया था। उसे लग रहा था कि इस धमाके में लियो और विक्टर की भी मौत हो गई है, पर कुछ ही समय में लियो और हार्प इकट्ठे होकर वहां से निकल पड़े। अब हार्प को शक हो रहा था कि लियो की असली इरादे कुछ और ही हैं। जब लियो ने इस बारे में पूछा तो लियो ने कहा कि हाँ, मैं अब तक तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। उसने जानबूझकर हार्प से नियम तोड़वाए ताकि वह सबके सामने यह दिखा सके कि ये बंदा भाई काबू से बाहर है, ये किसी की नहीं सुनता, और फिर लियो अपने मन से जो चाहे वह कर सके। इस बार लियो ने हार्प पर जोरदार वार करके उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और बाद में सोफिया के आदमी उसे उठा ले गए। वहीं दूसरी ओर लियो विक्टर से मिलने पहुंचा, जिससे ये खुलासा होता है कि वो तो शुरुआत से ही विक्टर के साथ मिला हुआ था। लेकिन अब विक्टर लियो को सिस्टेमा पेरीमीटर का पता बताने से इनकार कर दिया। ये वही जगह थी जहां रशियन न्यूक्लियर बम रखा हुआ था। अब लियो के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो विक्टर को जान से मार डाला। फिर उसने चुन चुन कर विक्टर के सभी गुंडों को भी मौत के घाट उतार दिया और सिस्टेमा पेरीमीटर का पता करने के लिए उसकी तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब हार्प को होश आया तो सोफिया ने उसे बताया कि इस युद्ध में यूएस अपनी फौज शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए भेजी है। तब बाद में हार्प को समझ में आया कि लियो ने सोफिया के साथ मिलकर अमेरिका की फौज पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका हर देश में शांति बनाने के नाम पर घुस जाता है और फिर वहाँ की फौज किसी अपने फायदे के लिए ही काम करती है। आखिरकार सोफिया ने उसे रिहा कर दिया, क्योंकि अब उन्हें हार्प से कोई खतरा नहीं था। पर हार्प तुरंत यूएस बेस पर पहुंचा और उसने एखार्ड और मिलर को बताया कि लियो जिंदा है और बहुत ही जल्द न्यूक्लियर बम तक पहुंचने वाला है। अब हार्प ने बेल नाम के एक ऑफिसर से लियो का पता लगाने को कहा। बेल ने लियो को ढूंढ निकाला, लेकिन वह इस वक्त रसिया के सरहद के पार था, जहां अमेरिका को फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार हार्प ने अकेले जाकर लियो का सामना करने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मिलर ने उसे एक खास हथियार दिया जिसकी मदद से लियो को हराया जा सकता है। आखिरकार हार्प उस जगह पर पहुंचा जहां पर न्यूक्लियर बम रखा गया था। वहीं लियो ने तो अंदर कोड्स को डालकर मशीन चालू कर दिया था, पर जैसे ही हार्प ने उस कमरे में पहुंचा तो लियो ने उसे देख लिया और उसका गला घोटकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद लियो ने मिसाइल के बटन दबाए और इसी के साथ न्यूक्लियर बम फटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तभी हार्प को होश आया और उसने मिलर के दिए
हथियार से लियो पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में लियो का शरीर टूटने लगा, पर तभी लियो ने हार्प को अपनी असली मकसद के बारे में बताया। उसने कहा कि इस न्यूक्लियर बम को अमेरिका पर गिराना चाहता है ताकि उस जैसे इंसानी रोबोट बनाने वाले एआई सिस्टम खत्म हो जाएं। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अमेरिका के सुपर सोल्जर बनाने से सिर्फ युद्ध को ही बढ़ावा मिलता था, न कि शांति को। पर हार्प ने इस जगह की जानकारी यूएस बेस को दे दी और उन्हें इस जगह पर मिसाइल बम गिराकर नष्ट करने को कहा। आखिरकार एखार्ट ने एक मिसाइल दागकर उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया, जिससे न्यूक्लियर बम भी नष्ट हो गया और अमेरिका में होने वाली तबाही बच गई। हम देखते हैं कि हार्प वहां से बचकर तुरंत बेस की ओर निकल पड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगा। आखिरकार हार्प का स्वागत एक हीरो की तरह किया गया और एक बार फिर से उसे एयरफोर्स में भेज दिया गया। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।